तो सर की मिसाल मुझे ऐसी लगती है कि सर ने सबको साथ लेकर चले हैं और एक पर्सनल अटेंशन जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ ये इस कोर्स से मिला है। यानी जब असाइनमेंट हमें मिलती है तो उसमें सिर्फ अरेबिक के क्वेश्चंस नहीं हुआ करते, बल्कि आयत भी याद करनी होती है, हदीस भी याद करनी होती है, और एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रही थी साथ में, और अरेबिक भी सीखी जा रही होती है। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा बेहतर लगी पुराने कई कोर्सेज से जो भी मैंने किए हैं। किसी ने कहा था कि ये एक क्लासिकल अरेबिक ट्रेनिंग मॉडल पे था रिव्यू के अंदर। तो मैं भी ये देखकर असल में इस कोर्स के अंदर आया था कि देखते ये कोई अलग कोर्स है या नहीं, और वाकई में अलग कोर्स ही निकला। ये सिर्फ अरेबिक ये सिर्फ अरेबिक के लिए नहीं था, बल्कि एक पूरी ट्रेनिंग के लिए था। मैंने पिछले कई कोर्सेज किए थे जैसे लिसानुल कुरान वगैरह, और हाफिज साहब का भी कोर्स था। जो आपने बोले ना कि इसमें फ़र्क क्या था, तो फ़र्क जो मुझे ये लगा कि पर्सनल अटेंशन का फ़र्क लगा मुझे। जो इतने सारे स्टूडेंट आखिर तक के साथ रहे आपके, उसकी वजह मुझे ये लगती है कि आपने उन्हें पर्सनल अटेंशन दी, और यानी सबको साथ लेकर चले। मुझे ये लगता है यही मेन वजह है इस कोर्स के आखिर तक आने की। बाकी दूसरे कोर्सेज होते हैं उसमें सिर्फ वन साइडेड होता है, टीचर लेक्चर दे रहा होता है, और उसी लेक्चर हॉल के अंदर जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछ लेता है, फिर उसके बाद बिल्कुल चैप्टर क्लोज हो जाता है। लेकिन उसके अलावा भी पर्सनल अटेंशन देना स्टूडेंट्स को, और एक तो इसमें टीचर का वक्त भी लगता है, और स्टूडेंट की डेडिकेशन भी निकल कर सामने आती है। तो मुझे ये लगता है कि ये मेन रीज़न थी इस कोर्स के कंप्लीशन की, पार्ट वन की। और मेरा बैकग्राउंड के हिसाब से मैं 12th पास स्टूडेंट हूँ इंडिया में, और एक एग्ज़ाम होता है यहाँ पे कंपटीशन का, IIT JEE, उसके लिए मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ, इंडिया। और जो पहली और मैं कहूँ तो फंडामेंटल्स के हिसाब से, यानी मैंने देखा है, मैंने जो कोर्सेज किए पुराने, उसमें मैं चूंकि वन साइडेड था कोर्स, इसलिए फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हुए नहीं। लेकिन यहाँ चूंकि बार बार प्रैक्टिस थी एक, और एक जो कहा आपने एक कैट मॉडल था, उसके लिए प्रैक्टिस जो है इम्प्रूव हुई, और फंडामेंटल्स थोड़े स्ट्रांग हुए। फिर मैं बस ये मेरा कोर्स के हवाले से था, और सर के हवाले से मेरा ये रहेगा कि आदि साहब ने जैसे कहे ना कि सर सबको साथ लेकर चल रहे होते, तो मिसाल वही है कि जो अगर एक जत्था है वो कहीं जाना चाहता है, सब मिलकर एक जत्था, और कोई उस लोकेशन पे पहुंचा नहीं होता है मंजिल पे, जो लीडर होता है वो आगे चल रहा होता है और सब उसके पीछे चल रहे होते हैं। लेकिन जब एक जत्था होता है और एक बंदा कहीं मंजिल तक पहुंचा होता है, और उससे अपने साथ के लोगों को उस मंजिल तक पहुंचाना होता है, तो वो जत्थे के आगे नहीं चल रहा होता बल्कि पीछे चल रहा होता है, ताकि जो आगे लोग मौजूद है मजबूत, वो भी साथ चले, और जो पीछे है उन्हें भी अपने साथ लेकर चले।